हेलो, मैं पंकज सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी क्लासेस @1 पर। आइए आप लोगों के लिए आज एक नया सेशन लेकर के आया हूं। आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार दिए बेस्ट ट्रिक एंड फार्मूला में 5 to 10 मिनट, तो उसी तरह से देखते हुए आप लोगों के लिए आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं गब्बर जी के ट्रिक। तो चलिए देखते हैं गब्बर जी के ट्रिक में क्या होने वाला है। तो आज का ये जो आधारित है गब्बर जी के ट्रिक किस पर आधारित है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर इन गेम। खिलाड़ियों की संख्या, खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, इसे हम कितने आसानी से याद करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे खेल हैं जिसके वर्ड में ही छिपा है खिलाड़ियों की संख्या। तो सिर्फ जानने भर देर है। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हॉकी तो हमारे देश के क्या है, राष्ट्रीय खेल है, जिसमें एक क्वेश्चन जो VVI है क्या है, तो हॉकी के जादूगर किसे कहे जाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद्र जी। तो हॉकी में के बारे में हम याद रखेंगे, जो हॉकी में हम लोग प्लेयर की संख्या कितने याद रखेंगे, चूँकि शुभ रुपया कहीं अगर हम चढ़ाते हैं या कुछ दान देते हैं तो कितने देते हैं, 11 रुपया। 10 रुपया 9 दे करके कितने देते हैं, 11 रुपया। तो उस तरह से हम याद रख सकते हैं जो हॉकी में प्लेयर की संख्या कितने हो जाएंगे, 11। इसी तरह से फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें भी क्या होते हैं, प्लेयर की संख्या 11 होते हैं। अब हॉकी तो हमारे देश के राष्ट्रीय खेल है, लेकिन क्रिकेट भी हमारे देश में बड़ी ही जुनून से देखी और इसे मानी जाती है। ठीक है, तो उस तरह से क्रिकेट को मानने वाले इतने बढ़ चढ़ के हैं भारत में, जिससे भारत में ही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी हैं। तो हम क्या याद रखेंगे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन 3 खेल ऐसे हैं जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, 11 करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ये 3 कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं बी नंबर में क्या देखेंगे, टेनिस से संबंधित जितने भी खेल हैं उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, तो 1 या 2, सिंगल या डबल। ठीक है, चाहे वो लॉन टेनिस हो या टेबल टेनिस हो, खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, तो सिंगल या डबल होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या याद रखेंगे, सिंगल या डबल होते हैं खिलाड़ियों की संख्या। अब बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या या तो सिंगल या तो डबल होते हैं। अब फटाफट चलिए देखते हैं सी नंबर क्या है, तो कैरम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, कैरम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। ठीक है, 1 होते हैं। आगे शतरंज, नेक्स्ट क्या है, शतरंज है। तो शतरंज में भी खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, 1 होते हैं। उसी तरह से बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, तो बॉक्सिंग में भी 1 होते हैं। और स्नूकर क्या है, स्नूकर है। स्नूकर से हम समझेंगे स्क्रूप किस प्रकार का होता है, एक इस स्क्रूप को देखने से लगता है सिंगल 1 के जैसा, तो हम क्या याद रखेंगे, स्नूकर में भी 1 होते हैं। तो ये 4 खेल हो गए, फिर से हम रिपीट कर लें, कैरम हुआ, शतरंज हुआ और बॉक्सिंग हुआ, स्नूकर हुआ। इन सब में कितने प्लेयर होते हैं, तो 1 प्लेयर होते हैं। चलिए अब ऐसा कुछ देखते हैं जिसके नाम में ही छिपा है खिलाड़ियों की संख्या और कितने आसानी से हम उसे याद रख सकते हैं। तो चलिए डी में आते हैं, देखते हैं पहला क्या है, पोलो से हम पोलो में पॉ लेंगे और पॉ से समझेंगे कितना, 4। पॉ से क्या समझेंगे, 4। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं जो पोलो गेम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब चलिए इसी तरह से वाटर पोलो, नेक्स्ट क्या है हमारा, वाटर पोलो। और वाटर पोलो में पॉ और लॉ दोनों लेंगे, तो पॉ से तो 4 मिलेगा और लॉ से तो, लॉ किस आकार का देखने में है, चूंकि 3 आकार से, तो
3 मिलेगा और इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा अगर जोड़ दें तो 7। तो वाटर पोलो में क्या याद रखेंगे, खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, 7। ठीक है, कितने होते हैं, 7। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या लेंगे, ये टॉ लेंगे। तो ये टॉ तो अभी इस आकार का है, इसको हम क्या करेंगे, किस आकार का है, टॉ लिखा हुआ, चूंकि टॉ देखने में तो ये है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। तो ये रहा टॉ और इधर खींचेंगे तो ये क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, जो नाम में ही किस प्रकार छिपा हुआ है खिलाड़ियों की संख्या। तो बास्केटबॉल में टॉ से हमें क्या याद रखना है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में देखने को मिल रहा है, जो वॉलीबॉल में क्या देखने को मिल रहा है, तो लॉ, 2 जगह लॉ है, तो लॉ से क्या समझेंगे, 3 हमें लेना है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए कबड्डी। तो कबड्डी कैसे याद रखेंगे, आप ये दे सकते हैं, जो डॉ में दीर्घिकार है, तो इस तरह से डॉ में दीर्घिकार है, अगर डॉ को मिटा दें और इस तरह कर दें तो ये क्या बन जाता है, 7 बन जाता है। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो 7 है। या फिर इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कि कबड्डी हम लोग साथ साथ खेलते हैं अपने दोस्तों में, तो साथ साथ का मतलब होता है जो साथ साथ कबड्डी खेलना, मतलब 7 का मतलब 7 का मतलब 7 समझेंगे। और या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो 7D, कोई भी चीज़ होता है 3D 4D, उसी तरह से हम क्या याद रखेंगे कबड्डी में, 7D कबड्डी। तो क्या होगा, 7D कबड्डी, 7D। चलिए अब और कुछ देखते हैं, क्या है ई नंबर में, तो रग्बी में, चूंकि रग्बी से याद रखेंगे रगड़ना, और रगड़ते किस पर है, चूंकि पान बनाने के क्रम में हम पान पर क्या होते हैं, कत्था दे करके उसे मिलाते हैं, रगड़ते हैं। और चूंकि पान, तो पौ से पान, पौ से कितना, 15, पौ से कितना याद रखेंगे, 15, पौ से पान, पौ से 15। चूंकि रग्बी को पान के ऊपर रग्बी समझिए, तो रगड़ते हैं हम लोग कत्था दे करके, तो उस तरह से पौ से पान, पौ से 15 याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, रग्बी में 15 प्लेयर हो गए। उसके बाद खो मतलब खांसना, हम लोग जैसे खो करते हैं, खांसते हैं, तो हमारा बॉडी थोड़ा क्या होता है, नब जाता है, किस आकार का हो जाता है, थोड़ा इस तरह से 9 आकार का हो जाता है। और यहाँ हम लोग इस तरह से जब खांसते हैं तो अपना बॉडी को किस तरह कर लेते हैं, 9 आकार के कर लेते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, जो खो में प्लेयर की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, तो क्या याद रखेंगे, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या भी 9 होता है। बेसबॉल में कितने होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। इसे हम किस तरह से याद रखें, अगर इसमें से हम बॉ को ले लें तो बॉ हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर इस तरह करके और इस तरह कर लें तो बेसबॉल में हम क्या याद रखेंगे, जो खिलाड़ियों की संख्या कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चलिए अब देखते हैं, लास्ट मेरा बचा है क्या, तो जिम्नास्टिक में हम देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, किस प्रकार देखेंगे। तो लास्ट वर्ड है क, क्या है, क। और क को जब लिखते हैं और ये इस तरह मिला दें तो हमें नज़र क्या आ रहा है, जो 8 जैसा नज़र आ रहा है ना। तो इसे अगर हम सीधा करें तो ये हो जाता है। तो जिम्नास्टिक में क से क्या याद रखेंगे, जो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों के लिए इसी तरह का गब्बर जी के ट्रिक लाता रहूँगा। आप लोगों का इसी तरह प्यार बने रहे। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स जीएसपी परिवार।